अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है केन सर्वे की एप्लीकेशन का और केन सर्वे को वेब पे किस तरह व्यू किया जाता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले चलेंगे प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आके हम लिखेंगे शुगर सॉफ्ट ई सर्वे। तो पहले नंबर पे हमारे पास जो एप्लीकेशन आ रही है वो हम डाउनलोड कर लेंगे कॉस्मोस और बिजनेस सॉल्यूशंस की तरफ से। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी तो हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने पे हम इसे में अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ किया जाता है, किस तरह डाटा सेंड किया जाता है मोबाइल से वेब पे, किस तरह सर्वे परफॉर्म किया जा सकता है, किस तरह सर्वेयर अपने सर्वे किए हुए डाटा को देख सकते हैं, किस तरह अटेंडेंस लगाएंगे सर्वेयर, और वेब पे हम किस तरह डाटा पोस्ट करेंगे, अगर ठीक नहीं है तो हम कैंसिल करेंगे उस डाटा को। उसके अलावा हम सर्वेयर को किस तरह ट्रैक करेंगे, उनके अटेंडेंस को किस तरह मॉनिटर करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन के क्लिक करने के बाद हमारे पास एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो हम सबसे पहले करेंगे डाउनलोड के बटन पे क्लिक। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते ही हमारा डाटा डाउनलोड शुरू होना हो गया। ये हमारा वो डाटा जो हम अपना एंटर करते हैं, हमारे विलेजेस, हमारे सर्कल्स, हमारे ग्रोअर्स, हमारी क्रॉप्स, हमारी कंपनी इंफॉर्मेशन, हमारी डिजीज़, ये सब चीज़ें हमारी वेब से डाउनलोड होकर मोबाइल में आ जाती हैं। इसका बेनिफिट ये है कि हम ऑफलाइन सर्वे कर सकते हैं। अगर किसी एरिया में हमारे पास नेट सिग्नल्स वीक है या नेट अवेलेबल नहीं है तो हम सर्वे कर सकते हैं। जैसे नेट अवेलेबल हो हम उस एरिया में आके डाटा अपलोड कर सकते हैं। तो ये हमारी सब चीज़ें डाउनलोड होकर मोबाइल में आ गई हैं। अब हम किसी भी जगह बगैर इंटरनेट के भी सर्वे परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जाएंगे सर्वे के लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा अटेंडेंस। अटेंडेंस में अपना डाटा डाउनलोड करने के बाद सर्वेयर जैसे उसकी ड्यूटी शुरू होगी फील्ड में आके वो अपनी पिक्चर लेगा। पिक्चर अपनी पे क्लिक करेगा तो उस एप्लीकेशन उसके कोऑर्डिनेट्स उठा के उसकी लोकेशन ऑटोमेटिक उठा के शो कर देगी कि ये सर्वेयर इस जगह पे खड़ा होकर अटेंडेंस लगा रहा है। ये एक्टिविटी 2 दफ़ा दिन में परफॉर्म करनी होगी। एक दफ़ा जैसे ही वो अटेंडेंस पे इन करेगा, जैसे ड्यूटी पे आएगा, दूसरी दफ़ा जैसे उसकी ड्यूटी ख़त्म होगी तो आउट करने के लिए वो अटेंडेंस सेंड करेगा। इससे मैनेजमेंट को ईजी होगा देखने में कि कौन सा सर्वेयर किस टाइम पे ड्यूटी पे जा रहा है और किस टाइम आउट हो रहा है। तो उसके लिए हम अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। अटेंडेंस में क्लिक करते ही हम सबसे पहले आएंगे, इधर क्लिक करेंगे कैमरा पर और सर्वेयर की फ़ोटो लेंगे। सर्वेयर अपनी फ़ोटो लेने के बाद ओके पे क्लिक करेगा तो उसकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली लोकेशन उठा लेगी। जिस तरह ये लोकेशन शो हो रही है, उसकी टाइम और डेट शो हो रहा है। तो उसके बाद अटेंडेंस लेने के बाद इसको अपलोड कर देगा सर्वेयर। अपलोड हो सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। इसका मतलब है कि ये अटेंडेंस हमारी वेबसाइट से पहुंच चुकी है वेबसाइट पे और हमारी मैनेजमेंट देख सकती है इसको। इसके बाद जो हमारा सर्वे में नेक्स्ट स्टेप आता है वो है सर्वे का। तो इसके लिए हम सर्वे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ फील्ड्स नज़र आई हैं, CNSE, पासबुक, उसके बाद ग्रोवर नेम, सर्कल नेम, विलेज नेम, मुरब्बा, एकड़। तो इसके जो सबसे ऊपर 2 फील्ड्स हैं CNSE और पासबुक। तो CNA और पासबुक ये 2 फील्ड्स हैं कि अगर हम CNS पे चेक करेंगे, क्लिक करेंगे तो हम ग्रोवर को बाय CNS ही सर्च कर सकते हैं। अगर हम पासबुक पे क्लिक करेंगे तो हम ग्रोवर को बाय पासबुक सर्च कर सकते हैं। अगर हम CNS से सर्च करना है तो हम CNS इंटर करेंगे, वरना हम पासबुक इंटर करेंगे। वैसे हम पासबुक इंटर करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे तो वो ग्रोवर लोड होके आ जाएगा, क्योंकि हमारा डाटा डाउनलोड हो गया था। जैसे ग्रोवर हमारा डाउनलोड हो के आ जाएगा तो उसका सर्कल हमें शो होगा, उसका विलेज शो, उसका सर्कल हमें शो होगा, उसका विलेज हमें शो होगा। उसके बाद हम उसका मुरब्बा नंबर इंटर करेंगे। मुरब्बा नंबर उसका लेट्स सपोज 5 मुरब्बा नंबर है, उसका मुरब्बा नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद उसका एकड़ नंबर इंटर करेंगे। एकड़ नंबर उसका फ़र्ज़ किया 3 एकड़ नंबर 3 में उसने वो लगाया हुआ फसल। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम
फील्ड की पिक्चर लेंगे जहाँ पे फील्ड लगी है हमारी। फील्ड की पिक्चर लेने के बाद हम ओके करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है गेट लोकेशंस। इसमें हम अपने फील्ड की लोकेशंस लेंगे और हर कॉर्नर पे जाके गेट लोकेशन का बटन क्लिक करेंगे। जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्टिंग पॉइंट से लेट्स सपोज फर्ज करते हैं कि एक फील्ड के 4 कोने हैं, तो हम एक कोने में जाके गेट लोकेशन का बटन दबाएंगे। इसी तरह बाकी कोनों पे भी फिर उससे नेक्स्ट जाके हम ये बटन क्लिक करेंगे। नेक्स्ट कॉर्नर में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे 10 से 15 सेकंड रुकेंगे ताकि हमारी एक्यूरेट लोकेशन पिक कर सके। उसके बाद हम थर्ड लोकेशन पे जाके फिर उसकी गेट लोकेशन करते हैं। हमारे पास ये रो में ऐड होते जा रहे हैं। तो इसमें अगर हम कोई डिलीट करना चाहें रिकॉर्ड तो वो हम स्वाइप करेंगे। जैसे स्वाइप करेंगे तो हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये हम चारों कोनों पे जाके फील्ड के अराउंड चारों लोकेशंस लेंगे। फील्ड के चारों बाउंड्रीज पे जाके हम फील्ड को मैप कर लेंगे। मैप करने के बाद हम इधर से शो मैप के बटन पे क्लिक करके हम देख सकते हैं कि हमने क्या मैप किया है। तो इधर हमें ये जो हमने मैप किया है फील्ड ये शो हो जाएगा, उसकी लोकेशन और वो हमने किस तरह मैप किया उसकी शेप। उसके बाद नीचे आ रहा है टोटल एरिया। ये हमें एरिया शो होगा जो हमने मैप किया है उसका एरिया हमें एकड़ में शो हो रहा है। इसके बाद हम बैक आएंगे तो मिनिमम है ये लोकेशन 3 लेंगे। 3 मिनिमम लोकेशन हम 3 लेंगे। कम से कम 3 लोकेशन लेनी है और ज़्यादा से ज़्यादा हम 20 लोकेशन ले सकते हैं। लेने के बाद हम आएंगे नेक्स्ट। इसके बाद हम आएंगे ऐड क्रॉप पे। ऐड क्रॉप पे क्लिक करते हैं नीचे ओपन हो जाएगा। रिमार्क्स में हम अपने रिमार्क्स ऐड करेंगे। उसके बाद है डिजीज़ का कॉलम। डिजीज़ में हम अपनी कोई भी डिजीज़ सेलेक्ट करेंगे। डिजीज़ सेलेक्ट करने के बाद उसकी हम परसेंटेज लिखेंगे। 2% है, 3% है, जो भी परसेंटेज है परसेंटेज लिखेंगे। परसेंटेज लिखने के बाद नीचे हम आएंगे ऐड वैरायटी के बटन पे क्लिक करेंगे। ऐड वैरायटी पे क्लिक करते ही हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें हम वैरायटी सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास कौन सी लिखी है CPF 237 है, CPF 234 है, 77 400 है। जो भी वैरायटी हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम उसकी टाइप सेलेक्ट करेंगे कि वो उसका सोइंग पीरियड क्या है, फेब में है, सितंबर में है, रेटून है, में है। तो जो भी उसका सोइंग पीरियड है वो हम सेलेक्ट करेंगे, रेटून है। उसके बाद हम जो हमने सर्वे किया है टोटल रकबा हम लिखेंगे, केनाल में एंटर करेंगे। लेट्स सपोज हमने जो सर्वे किया है वो 4 केनाल का था, हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद वो इधर शो हो जाएगी। अगर एक फील्ड जिधर हम सर्वे कर रहे हैं उधर एक से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं तो हम वैरायटीज़ को उतनी दफ़ा वैरायटीज़ को ऐड करेंगे। अब हमारे पास है CPF 234 और ये हमारे पास फेब कास्ट है और ये 2 केनाल में है हमारे पास। तो हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 वैरायटीज़ ऐड हो जाएंगी। उसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव ऑफलाइन के बटन पे। सेव ऑफलाइन के बटन पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हम ये डेटा हमारा सेव हो जाएगा। उसके बाद हम बैक आएंगे। सेव ऑफलाइन जो हमने सर्वे कर लिए हैं और हम उन सर्वे को देखने के लिए सेव्ड सर्वे के बटन पे क्लिक करेंगे तो इधर हमें वो शो हो जाएगा, विलेज हमारा, ग्रोवर नेम और हमारा मैप। इस आइकन पे, मैप के आइकन पे अगर हम क्लिक करें तो हमें मैप शो होगा जो हमने सर्वे किया। उसके बाद हम बैक जाएंगे और इस सर्वे को हम स्वाइप करके डिलीट कर सकते हैं। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए हम क्लिक करेंगे इस आइकन पे और उसके बाद हम इसकी वैरायटी और ऐड कर सकते हैं। डिजीज़ की परसेंटेज चेंज करनी है, ये लोकेशन एक और ऐड करनी है तो वो हम चीज़ ऐड करके दोबारा सेव ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे। उसको अपलोड करने के लिए हम अपलोड
करने के लिए अपलोड ऑल के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम अपलोड ऑल के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा वेब पे अपलोड हो जाएगा। तो ये डाटा इधर से हमारे पास वेब पे चला जाएगा। नो डाटा फाउंड का मैसेज हमारे पास आ गया, इसका मतलब है हमारा डाटा वेबसाइट पे चला गया है। इसके बाद हम बैक आएंगे। इसके बाद सर्वेयर अपना देख सकता है दिल्ली का कि उसने कितने सर्वे परफॉर्म किए हैं और किस किस के परफॉर्म किए हैं। उसको देखने के लिए सर्वेयर आएगा, सर्वेयर रिपोर्ट्स पे क्लिक करेगा। सर्वेयर रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन में क्लिक करेगा और डेट सेलेक्ट करेगा जिस डेट का वो सर्वे देखना चाह रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करके सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो जो उसने सर्वे किए हैं वो उसे शो हो जाएंगे। सर्वे नंबर, उसका एरिया, उसका CNAC, ग्रोवर नेम, सर्कल और विलेज नेम शो हो जाएगा। सर्वे को सेंड करने का, सर्वे करने का प्रोसेस इधर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगर हम इसका पासवर्ड अपना चेंज करना चाहें तो हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाके हम अपना ओल्ड पासवर्ड इंटर करेंगे, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम जाते हैं वेबसाइट पे। सर्वे हमारा वेबसाइट पे चला गया। अब हम देखते हैं कि सर्वे को किस तरह व्यू करेंगे, सर्वे को किस तरह पोस्ट करेंगे, सर्वे को किस तरह कैंसिल करेंगे अगर वो सर्वे ठीक नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम वेबसाइट पे देखते हैं कि किस तरह परफॉर्म करनी है, यूज़र को किस तरह ट्रैक करनी है। मोबाइल से डाटा सेंड करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है उस डाटा को वेब पे व्यू करना। वो डाटा वेब पे व्यू करते हैं, उसको अगर ठीक है तो पोस्ट करते हैं, नहीं ठीक तो कैंसिल करते हैं। तो उसके लिए हम आएंगे सर्वे के ऑप्शन में। सर्वे में क्लिक करेंगे तो सर्वे डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। इस पर मुख्तलिफ तरह के फ़िल्टर्स दिए गए हैं, टू डेट, फ्रॉम डेट। इसके अलावा हमारे पास है पासबुक नंबर, स्टेटस। हम स्टेटस से सर्च कर सकते हैं सर्वे को कि पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सिर्फ पोस्टेड सर्वे आएंगे, अनपोस्टेड सर्वे आएंगे। उसके अलावा वैरायटी के हिसाब से कौन सी कोई वैरायटी सिलेक्ट करेंगे तो वो उसी वैरायटी के सर्वे हमें शो होंगे। डिजीज़, उसके अलावा सर्वेयर बाय सर्वेयर के सर्वेयर हैं कितने, कौन से सर्वे भेजे हैं। ग्रोवर CNAC सर्च कर सकते हैं, सर्कल से, विलेजेस से, सर्वे नंबर एंटर करके। जैसे हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो डाटा शो हो जाएगा हमें उस दिन का। तो उसके बाद हम अगर किसी सर्वे को पोस्ट करना चाहते हैं तो हम एक्शन के बटन पे क्लिक करेंगे तो हम उस सर्वे की डिटेल्स दे सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे एक पॉपअप शो होगा, उस पर मुख्तलिफ डिटेल्स नज़र आ रही होंगी, सर्वे नंबर। इसके अलावा सर्वे की डिटेल आ रही होती है कि फील्ड की इमेज आ रही होती है। इस इमेज में उस फील्ड की गूगल लोकेशन आ रही होती है कि कहाँ पे फील्ड है और कैसे सर्वेयर ने मैप किया। उसके बाद सर्वेयर नेम, सर्वे डेट एंड टाइम, ग्रोवर नेम, पासबुक नंबर, उसका CNAC नंबर, उसका सर्कल का नेम, विलेज नेम, वैरायटी, इसके अंदर कौन सी वैरायटीज़ हैं। इसके अंदर 2 वैरायटीज़ हैं, NGS 59 और US 133। उसके बाद डिजीज़ अगर कोई है, डिजीज़ का नेम, मुरब्बा नंबर, एकड़ नंबर। उसके बाद आता है मैनुअल एरिया। मैनुअल एरिया वो एरिया होता है जो हमने इंटर किया होता है मोबाइल में खुद कि इतने कैनाल पे लगा हुआ है गन्ना। उसके बाद जो सिस्टम एरिया, ये सिस्टम कैलकुलेटेड एरिया जो मोबाइल पे लोकेशन लेते हैं, ये उस हिसाब से सिस्टम को एरिया कैलकुलेट करता है, हमें शो करता है। उसके बाद नीचे आ रहा है वेरिएंस, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, मैनुअल इंटर में और सिस्टम कैलकुलेटेड में। उसके बाद नीचे आ रही होती हैं 2 और चीज़ें, वैरायटीज़ में हमारे पास उसकी शो हो रही होती है कि कितने कैनाल पे लगी है। जैसे लगी है US 133 फैब्री काश्त है और 160 कैनाल पे लगी है। इस तरह दूसरी वैरायटी शो हो रही है। जितनी वैरायटीज़ होंगी वो यहाँ शो होगी। अगर ये रिकॉर्ड ठीक है तो हम इसको पोस्ट कर देते हैं। तो पोस्ट करने के लिए हम पोस्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली पोस्टेड का। इसका मतलब कि हमारा डाटा पोस्ट हो चुका है। इसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे और हम देखेंगे नेक्स्ट सर्वे को 1 बाय 1। इसी तरह हर सर्वे को हम व्यू करते जाएंगे और पोस्ट करते जाएंगे। तो इधर हम जो सर्च बार में कोई भी सर्वे नंबर दे के सर्च कर सकते हैं किसी भी सर्वे को। लेट्स सपोज हमने 230 सर्वे सर्च किया तो हमें वो सर्वे नंबर शो हो गया। इस सर्वे को व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद इसकी डिटेल चेक करेंगे सर्वेयर, उसके बाद इसकी वैरायटी चेक करेंगे, इसके बाद
उसका मैनुअल एरिया हो गया सिस्टम कैलकुलेटेड। तो इस मैनुअल एरिया तो 46 एकड़ डाला और सिस्टम 68 एकड़ बता रहा है और 22 एकड़ का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद नीचे जाएंगे हम, वैरायटीज़ हैं, सर्वे को पोस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास मैसेज आता है ओवरलैपिंग फाउंड इन सर्वे। तो हमारे पास जितने भी सर्वे इधर ओवरलैप हो रहे हैं वो हमारे पास शो हो जाएंगे। तो हम हर सर्वे पे क्लिक करके उसकी डिटेल दे सकते हैं। इस तरह हमारे पास ये सर्वे नंबर आ रहा है 258, उसके बाद पासबुक नंबर आ रही है, ग्रोवर नेम आ रहा है, CNC नंबर आ रहा है, फादर नेम आ रहा है, ये चीज़ें डिटेल में शो हो जाएंगी। तो ये ओवरलैपिंग का मतलब है कि ये सर्वे हमारा ऑलरेडी हुआ पड़ा है और ये सर्वे दोबारा हो गया है। तो ये जितने भी ओवरलैप सर्वे हैं वो इधर शो हो जाएंगे, हम क्लिक करके उनको देख सकते हैं। उसके बाद हम इस सर्वे को कैंसिल करेंगे क्योंकि ये सर्वे ऑलरेडी हो चुका है। तो कैंसिल करने के लिए हम इसको व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद कैंसिल के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो हमें कैंसिल पे यस और नो का बटन आ जाएगा। अगर हम यस पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे रिमार्क इंटर करने का कह रहे हैं, इसलिए हम इस पे पहले रिमार्क्स इंटर करेंगे कि हम इसको डिलीट क्यों कर रहे हैं। रिमार्क्स इंटर करने के बाद हम इसको यस पे क्लिक करेंगे तो सर्वे सक्सेसफुली कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद जो सर्वे हम पोस्ट कर देंगे उन पे इस तरह स्टेटस उनका अनपोस्ट से पोस्टेड में चेंज होता जाएगा। और इसी तरह हम सर्वे 1 बाय 1 चेक करते जाएंगे और पोस्ट करते जाएंगे। ये नीचे मुख्तलिफ पेजेस शो हो रहे हैं जैसे सर्वे आ रहे हैं। तो अब हम सर्वे को देखते हैं पोस्ट करने के लिए। जैसे हम एक्शन के बटन पे क्लिक करते हैं, इसके अलावा इसमें डुप्लीकेट 2 तरह के हो सकते हैं। एक डुप्लीकेट बिल्कुल उस फील्ड के ऊपर आ जाता है, दूसरा डुप्लीकेट होता है जिनकी कॉर्नर या मैच करें। तो जैसे हम पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ओवरलैपिंग का मैसेज हमें शो हो जाएगा। तो ये सर्वे भी पहले की तरह बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है, तो इसलिए हम इसमें से एक सर्वे को कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट सर्वे को। नेक्स्ट सर्वे पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट सर्वे को व्यू करने के बाद हम देखेंगे उस सर्वे की डिटेल चेक करेंगे। डिटेल चेक करने के बाद उसकी वैरायटीज़ देखेंगे। वैरायटीज़ देखने के बाद जैसे हम पोस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें मैसेज आ जाएगा सर्वे ओवरलैपिंग फाउंड, और हम देखेंगे सर्वे को तो ये हमारे पास 2 सर्वे शो हो रहे हैं। तो जहाँ से ये लाइन हमें बोल्ड होती नज़र आ रही है, सर्वे आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। हम किसी एक सर्वे पे क्लिक करेंगे तो हमें उसकी डिटेल शो हो जाएंगी, दूसरे पे क्लिक करेंगे तो दूसरे की डिटेल्स शो हो जाएंगी। तो ये जो सर्वे हैं ये फील्ड्स आते हैं, ये बेसिकली ओवरलैप नहीं है, असल में इनके कॉर्नर मैच होंगे इसलिए ओवरलैप शो कर रहा है। तो हम ये ओवरलैपिंग को बाईपास करने के लिए स्पेशल राइट का यूज़ करेंगे। वो जो राइट है जिस यूज़र्स को असाइन होगा वो यूज़र उस राइट से इनको पोस्ट कर सकता है। उस राइट को यूज़ करते हुए हम ये जो ओवरलैपिंग हो रही है हम इसको बाईपास करवाएंगे, ये सर्वे हमारा पोस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं अटेंडेंस पे। जो हमारे सर्वेयर हमें अटेंडेंस भेजते हैं हम उनको ट्रैक कैसे करते हैं, तो उसको देखने के लिए हम आते हैं अटेंडेंस के ऑप्शन पे। अटेंडेंस के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह का शो हो जाता है। तो इधर हमारे पास डेट आ जाती है और सर्वेयर का फ़िल्टर आ जाता है। सर्वेयर के फ़िल्टर से हम किसी एक यूज़र्स को देख सकते हैं, फाउंड डेट से हम उसको चेक कर सकते हैं। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमें शो हो जाएगा। तो उसको देखने के लिए हम जाते हैं सर्च के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास सर्वेयर शो हो जाएंगे। तो ये सर्वेयर हमारे पास शो हो रहे हैं, उनका इन किधर है, आउट शो होगा, हमें इन शो होगा, इन टाइम, आउट टाइम। ये हम इधर क्लिक करेंगे तो ये उसकी लोकेशन आ रही है कश्मीर, सादिकाबाद, रहीमयार खान, आउट, और टाइम आउट आ रहा है और उसका सर्वेयर का नेम और फादर नेम आ रहा है। इस तरह हम अगर क्लिक करें
पे। तो इधर हमें टाइम इन आ रहा है और उसकी लोकेशन आ रही है, और उसके बाद उसका सर्वेयर का नेम और फादर नेम शो हो रहा है हमें। इसके बाद जो हमारा फीचर है अटेंडेंस में यूज़र की ट्रैकिंग का, यूज़र की ट्रैकिंग के लिए हम एक यूज़र को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो उस यूज़र की ट्रैकिंग शो हो जाएगी हमारे पास कि उसने किस जगह पे इन किया है, कहाँ कहाँ वो गया है। ये हमें उसकी लोकेशन सेंड करता रहेगा। इसकी इन लोकेशन कश्मीर सादिकाबाद भीमयार खां, ये इसकी इन लोकेशन थी। उसके बाद ये इसकी लोकेशन शो हो रही है कि ये अपनी ड्यूटी के दौरान कहाँ कहाँ पे गया है। तो इसी तरह इसकी लोकेशन शो होगी हमें, और इसका आउट लोकेशन तक, टाइम इन और टाइम आउट के दरमियान जितनी भी लोकेशन है जहाँ पे ये गया है, तो हमें वो उसका ट्रैकर मिलेगा कि ये सर्वेयर आज किधर किधर फील्ड में गया और कौन, इसका टाइम आउट कब हुआ है, टाइम इन कब हुआ है, और किस टाइम ये किस जगह पे था। तो ये हमें उसकी लोकेशन शो हो रही है और उसके साथ हमें टाइम शो हो रहा है उसका। तो ये हमारा फीचर है सर्वे में यूजर्स की ट्रैकिंग का। तो सर्वे की पोस्टिंग, मोबाइल एप्लीकेशन का यूजेज, और उसको सर्वे को पोस्ट करना, अटेंडेंस देखना, यूजर्स को ट्रैक करना, ये हमारा सेशन यहाँ पे एंड होता है। बाकी हम डिस्कस करेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो में।